What is PIP? PIP is a package manager for Python package or module. If you like, if you have Python version 3.4 or later, PIP is included by default. What is a package? A package contains all the files you need for a module. Modules are Python code libraries you can include in your project. Check if PIP is installed. Navigate your command line to the location of Python script dictionary and type the following. पाइथन में PIP एक पैकेज मैनेजर है। इसका आसान मतलब ये है कि ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हैं जो पाइथन के साथ पहले से नहीं आती। इसे आप पाइथन का ऐप स्टोर या प्ले स्टोर भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे फोन में हम ऐप स्टोर करते हैं उसी तरह से लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। लाइब्रेरी PIP का काम कैसे करता है, मतलब काम करता है कैसे? लाइब्रेरी इंस्टॉल करना। अगर आपको डाटा साइंस या वेब डेवलपमेंट के लिए कोई खास टूल चाहिए जैसे पांडास, ठीक है, तो क्या करेंगे? PIP इंस्टॉल पांडास। वर्जन देखने तो वर्जन देख लेंगे। PIP इंस्टॉल करना बहुत आसान है। देखो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले देखो यहाँ से अपना पाइथन खोल लेंगे ऐसे, और कुछ नहीं करना, यहाँ से जाएंगे फाइल में जाकर सेव एज कर देंगे और जो भी हमारे पाइथन की लोकेशन होगी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, CMD लिख देना है ऐसे और सीधा कर लेना है आपने एंटर, ठीक है। और एंटर करते ही यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे हमें ये देखना है कि PIP इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल है, समझ गए? हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल है पहले से, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है PIP LIST और यहाँ से क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। तो इसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज होंगी पहले से इंस्टॉल, वो सारी की सारी आपको दिखाई देंगी। समझ गए ना? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये देखो सारी की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे दिख रही है जो भी पहले से है, ठीक है ना। अब मानो आपको कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है तो यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेगा? ऐसे लिखा PIP NUM एंटर करते ही क्या हो जाएगा? NumPy। ज्यादा ही फास्ट हो गया कुछ। PIP इंस्टॉल NUM एंटर करते ही क्या होगा? अब इसके अंदर अगर होगा तो दिखा देगा कि पहले से है, और नहीं होगा तो क्या करेगा? इंस्टॉल कर लेगा। ये यहां से लिखना है PIP, क्या करना है? INSTALL पांडास, PIP इंस्टॉल पांडास, ठीक है। और क्या करेंगे? एंटर कर देंगे। समझ गए? तो ये सब लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल है हमारे, इस पे तो ये दिख रही है। समझ गए? और कोई चीज चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया? PIP INSTALL MySQL CONNECTOR PYTHON और फिर क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। समझ गए? तो ये एक्चुअली ये सारे डले हुए हैं, मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूं कि किस तरह से करना है, ठीक है। हाँ, फिर प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, वहां तो कनेक्ट करना सिखाएंगे ना हमको। तो इस तरह से हम सारी ये क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बता दो। हाँ, वो लिख लो, लिख लो PIP इंस्टॉल कैमल केस
हाँ तो देखो ये नहीं था तो देखो ये डाउनलोड हो रहा है, समझ गए ना। जो चीज़ नहीं होगी, जो पहले से होगी तो ऐसे दिखाएगा, जो नहीं होगी तो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये भी वैसे दिखा रहा है, ठीक है। और किसी भी लाइब्रेरी को अगर अनइंस्टॉल करना है, हटाना है, तो ऐसे ही करेंगे PIP अनइंस्टॉल कैमल केस, तो एंटर करते ही वो क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वो पूछेगा कि यस, हाँ यस, ठीक है, इस तरह से। अब तो इस पर कोई डाउट नहीं रहा। हाँ वो तो कैसे भी कमांड खोल लो यार, तुम वैसे CMD खोल दो। ये देखो जैसे ऐसे CMD खोल दिया, मानो CMD में यहाँ से राइट क्लिक करते ही यहाँ से क्या कर दिया, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, वैसे खोल लो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। यहाँ पे लिख दो CD डॉट डॉट, एंटर कर दो, CD डॉट डॉट एंटर कर दो, और यहाँ पे लिखो CD स्पेस अपनी लोकेशन, अपनी फाइल की लोकेशन। लोकेशन के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही फिर भी यही लेना पड़ेगा आपको। फिर भी तो यही लेना पड़ेगा। सेव एज करो यहाँ से, और उस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर दो कंट्रोल के साथ C, है ना, CD लिख के यहाँ से एंटर कर देंगे। CD डॉट डॉट से बाहर आ गए थे ना, यहाँ से एंटर कर देंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख दो PIP INSTALL, जो भी चाहिए आपको, PIP इंस्टॉल, क्या करें, NumPy पांडा सब है हमारे पास। तो अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो फ्लास्क लिख सकते हो, FLASK द जेंगो लिख सकते हो, एंटर करेंगे तो वो भी इंस्टॉल होगा। लो, तो कई तरीके, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता, लेकिन सबसे इजी बता दिया आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर डालो और कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत है बता दो। अब ये टॉपिक क्लियर है आपका, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, फिर क्लियर है तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर। अब एरर है क्या, सबसे पहले तो कि एरर है क्या, ये आपको पता जरूरी होना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो आप बैंक में जाते हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। बैंक में जाते हो और आपने क्या किया, उसने आपने कोई ATM डाला और उसके बाद क्या किया, अमाउंट डाल दिया 10,000। अब उसके पास अगर है नहीं तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, अगर मान लो उसके पास पैसे है ही नहीं 10,000 तो क्या करेगा, वो एरर देगा, समझ गए बात। उस एरर को क्रैश ना हो, हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम क्रैश ना हो, क्रैश होने से बच जाए, उसके लिए हम एरर का यूज करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत काम की बात है कि हाँ जी एरर तो हम वैसे ही करते हैं प्रोग्राम में, तो ये वो वाली एरर नहीं है, ये वो एरर है कि आपकी एरर ना आए, कोई मैसेज दिखा दे। जैसे आपने बैंक में गया, ATM डाला और अमाउंट डाल दिया 50 रुपीज, अब 50 रुपीज का तो ऑप्शन होता ही नहीं है ATM में, तो उसने क्या दिखा दिया, 50 रुपीज नॉट अवेलेबल, जो भी आप उसने मैसेज दिखाया वो आपको मैसेज आ गया, तो वो काम एरर करती है। ध्यान से समझ लेना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गई बात। तो देखो द TRI ब्लॉक लेट यू टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर, द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट यू हैंडल द एरर, द एल्स ब्लॉक लेट यू execute code when there is no error, the finally block let you execute code regardless of the result of the TRI, and except block except handling when an error occur or exception as we call it, Python will normally stop and generate एंड एरर मैसेज, मतलब होती वो एरर ही है, लेकिन क्या देता है, मैसेज देता है वहां पे, ठीक है ना। मतलब जो भी, जैसे अब तुम सोचते होगे फेसबुक इंस्टाग्राम में ये हजारों लाखों लोग एक साथ उस पर ऑनलाइन रहते हैं, तो वहां पे एरर क्यों नहीं आता, क्योंकि पीछे से इसी तरह से एरर के प्रोग्राम, मतलब एरर के फंक्शन वहां पे लगे हुए हैं। दीज एक्सेप्शन कैन बी हैंडल यूजिंग द TRY स्टेटमेंट, ठीक है। TRI प्रिंट एक्स एक्सेप्ट प्रिंट
अब इसमें देखो इस तरह से क्या आ गया, मैसेज आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम पूछ सकते हो कि TRY क्या है, एक्सेप्ट क्या है, एल्स क्या है ना। तो इसके लिए TRY ब्लॉक जो होता है टेस्टिंग का, एक तरह से समझ लो वो मैदान है। ये वो जगह है जहां आप अपना वो कोड लिखते हैं जिसमें आपको लगता है कि एरर आ सकती है। क्यों यूज करें? ताकि अगर कोड फेल हो तो पूरा प्रोग्राम क्रैश ना हो। मतलब वही मैंने तुम्हें जो पहले समझाया कि पूरा प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाए। कैसे काम करता है ये? पाइथन इस ब्लॉक के अंदर, पाइथन के इस ब्लॉक के अंदर के कोड को चलाने की कोशिश करता है। अगर सब सही रहा तो अगले ब्लॉक पर बढ़ जाता है, समझ गए? अगर वो सही रहता है ब्लॉक तो अगले ब्लॉक पर बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर कोड सही होता है पिछला तो अगर कोई एरर आए तो तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक को सिग्नल भेज देता है, जो एक्सेप्ट एरर थी अभी मैंने बताई तुम्हें, एक्सेप्ट एरर, ठीक है, ये वाली। तो इसको ये सिग्नल भेज देता है। फिर एक्सेप्ट का क्या काम होता है? जब ट्राई ब्लॉक में कोई गलती एरर पकड़ी जाती है तो ये ब्लॉक एक्टिव हो जाता है। जब इसमें कोई गलती होती है TRY ब्लॉक में तो ये वाला अपने आप एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये सिग्नल भेजता है इसको। फिर उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। कोई दिक्कत है बता दो, समझ आ रही है बात? मजा आ रहा है? हाँ, मजा आना चाहिए प्रोग्रामिंग में, तभी तो इंटरेस्ट आता है। जिसने भाई प्रोग्रामिंग नहीं सीखेगी वो तो सोचे क्या पागल है, कुछ ना कुछ टाइपिंग करते रहते हैं, एक वर्ड। उनको क्या पता भाई पूरी दुनिया को प्रोग्रामर चला रहे हैं। किसी बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, सब कोडिंग की वजह से जो हो रहा है। अब ये काम कैसे करते हैं? अगर TRY में एरर आए तो पाइथन नीचे गिरने के बजाय इसे सेफ्टी नेट में आ जाता है और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता है। मतलब जो भी उसमें मैसेज दिया हुआ वो मैसेज दिखा देगा। फिर एक होता है एल्स। ये ब्लॉक तभी चलता है जब TRY ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं आता। अगर मान लो TRY ब्लॉक वाले में कोई भी एरर नहीं आता तो कहां में जाता है? इसमें जाता है, एल्स में, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? इस कोड के लिए जो सिर्फ तभी चलता है जब मैं टास्क बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। कैसे काम करता है? अगर TRY से सफल रहे तो एल्स चलेगा, अगर TRY फेल हुआ तो एक्सेप्ट चलता है। एक्सेप्ट चला तो एल्स को स्किप कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर क्या चला, अगर TRY सफल रहा तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा, समझ गए? और अगर TRY फेल हुआ तो एक्सेप्ट चला तो एल्स को स्किप कर दिया जाएगा। अगर मान लो क्या कहने का मतलब, अगर एक्सेप्ट चला तो क्या नहीं चलेगा? एल्स नहीं चलेगा, उसको स्किप कर देगा। फाइनली ब्लॉक हर हाल में चलने वाला, ठीक है। ये ब्लॉक बहुत ही एरर आए तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, समझ गए? फाइनल वाला क्यों यूज करते हैं? क्लीन अप टास्क के लिए, जैसे ओपन फाइल को बंद करना या डेटाबेस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना, समझ गए? चाहे काम पूरा हुआ हो जा बीच में एरर आ गई हो, कैसे काम करता है? ये सबसे आखिर में चलता है। एरर हैंडल हो जा प्रोग्राम क्रैश होने वाला हो, मतलब क्रैश होने से पहले ही ये काम करता है। और क्या करता है ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ध्यान रखना। अब TRY फाइल खोलने और पढ़ने की कोशिश करो। मतलब क्या करता है TRY? ये फाइल खोलने और पढ़ने की कोशिश करता है। एक्सेप्ट अगर फाइल नहीं मिली तो
फाइल नॉट फाउंड का एरर दिखाओ। फिर एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ? एल्स का मतलब हुआ अगर फाइल मिल गई और पढ़ ली तो उसका कंटेंट प्रिंट करो। एल्स वाला कंटेंट प्रिंट करेगा। और फाइनली वाला कुछ भी हो, फाइल हो, बंद हो, तो क्या करे? क्लोज जरूर करो। मतलब ये क्या करेगा? क्लोज करेगा, क्रैश होने से बचा लेगा ताकि मेमोरी फ्री हो जाए। समझ गए ना बात? अब एक देखो, एक क्लियर हो गया टॉपिक कि नहीं हुआ? तुम ये बताओ, क्लियर है ना? पक्का? चलो फिर अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ट्राई प्रिंट प्रोसेस इज स्टार्टिंग। तो ये क्या कर रहा है? प्रोसेस शुरू हो रहा है यहां से, ठीक है? ट्रैकिंग इनपुट। नंबर 2 कैलकुलेशन, जीरो डिवीजन एरर कैन अक्यूर इफ जीरो इज एंटर्ड, रिजल्ट इक्वल 100 डिवाइड जो भी नंबर डालोगे, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये जीरो डिवीजन एरर आ सकता है। अगर जीरो लिखा तो रिजल्ट, ठीक है? एक्सेप्ट वैल्यू एरर, रन ओनली इफ द इनपुट इज इनवैलिड नॉट इन एन इंटीजर, प्रिंट एरर प्लीज एंटर नंबर ओनली डू नॉट एंटर टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये मैसेज आएगा। समझ गए बात? मतलब यही तो हुआ इसका मतलब कि खाली नंबर डालो, टेक्स्ट मत डालो। टेक्स्ट डालोगे तो क्या होगा? फिर यही दिखाएगा ये मैसेज, ये वाला, ये जो दिया है। नेक्स्ट क्या? एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, रन ओनली इफ द डिवीजन इज जीरो, प्रिंट एरर मैथमेटिकली यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है ना? क्या बताएगा वो? जीरो को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर क्या आएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा एज ई। एक्सेप्शन में किसी भी और अनजान एरर के लिए सेफ्टी नेट है। ये कुछ अजीब हुआ, ठीक है? ऊपर क्या? अब मैथ के साथ ये ऊपर वाला कौन सा? ये वाला। हाँ, तो जीरो से कहाँ डिवाइड होता है बेटा? जीरो से थोड़ी ना। मैथ के हिसाब से जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, एरर ही तो आती है वो। अब कैलकुलेटर में करना देखना है, ई करके आएगा। अब जीरो को जीरो से या किसी को डिवाइड करके देखना, उसको नहीं आएगा। एल्स का मतलब क्या हुआ? एल्स का हमने बताया था ना, सक्सेस योर रिजल्ट इज रिजल्ट नाउ सेविंग दिस रिजल्ट टू ए फाइल। तो ये क्या करेगा? एल्स अब हम इस रिजल्ट को एक फाइल में सेव कर रहे हैं। समझ गए? उसके बाद क्या है? लास्ट वाला फाइनली। फाइनली, अब फाइनली क्या करेगा? ये हर हाल में चलेगा, चाहे एरर आए या ना आए। चाहे एरर आए या ना आए, ये ध्यान रखना, ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना? प्रोसेस फिनिश सिस्टम क्लीन अप, क्योंकि ये क्लीन अप करता है। अब यहां से मैंने क्या किया? इसको कर दिया रन, और यहां पे क्या कर दिया? यहां में मैं क्या लिखूं? क्या लिख दिया मैंने? हीरा। अब क्या कह रहा है वो? एरर प्लीज एंटर नंबर ओनली डू नॉट एंटर टेक्स्ट प्रेस। समझ गए बात? हमने बोला था ना यहाँ पे, ये देखो वही चीज आई कि नहीं आई? ठीक है? अगर मान लो ये नहीं होता, ये एरर नहीं होती, तो यहाँ पे इसने क्या होना था? वो लाल स्क्रीन आ जानी थी, क्रैश, जो पागल करती है आपको रोज। ठीक है ना? समझ आ गई बात? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कोई। इसने क्या किया? इसने क्या किया? टीआरआई ने क्या किया? इसने किया एटीएम क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर यूजर ने गलत इनपुट डाला है तो हमें कैलकुलेशन और इनपुट को ट्राई में लिखे ताकि प्रोग्राम सेव रहे। उसके बाद क्या? एक्सेप्ट ने क्या किया? एक्सेप्ट ने
क्या किया, एक्सेप्ट ने अगर यूजर 10,000 मांगे, मानो अगर यूजर 10,000 निकाले, इसमें है कितने डाले हुए हमने 5,000, तो क्या है उसको हमें एरर दिखाना है, प्रोग्राम बंद नहीं करना, मतलब प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, ये आपको एरर दिखा देगा कि आपने गलत इनपुट दिया है, समझ गए, पर इसको बंद नहीं करेगा। और एल्स क्या करेगा, एल्स का मतलब क्या है, हम रिसिप्ट, हमारी जो रिसिप्ट है तभी निकले अगर पैसा निकले इसमें से, अगर पैसे ही नहीं निकलेगा तो रिसिप्ट कैसे निकलेगी, समझ गए। और लास्ट फाइनली चाहे एरर आए, चाहे पीछे कोई एरर हो, चाहे पैसे निकले हो 100 रुपए, चाहे तुमने निकाले हो चाहे ना निकले हो, चाहे एरर आ गई हो, लेकिन ये क्या करेगा, आपके कार्ड को रिमूव करने में आपकी मदद करेगा, एग्जैक्ट करेगा, समझ गए बात। तो इतना करके देखो इसको। तो ये तुम एरर कर रहे थे ना, ये देखो एरर अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर इस अभी भी समझ नहीं आए तो फिर तो किसी को आ ही नहीं सकती।